नमस्कार दोस्तों। यह वही पवित्र महीना है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर संसार का सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी मास घोषित किया। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास के महात्म का पहला अध्याय। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के ज्ञाता थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदर पूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया कि हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपया आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जो कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया, तर्पण किया और देवताओं पितरों की पूजा की। इस तीर्थ यात्रा ने उनके मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी और ऋषि वहां एकत्र थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, तो कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार पर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहां एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र, ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहां पधारे। वे युवा थे। उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से मुक्त और ब्रह्मा में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान से खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। यहाँ पर पहले अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस अध्याय में वर्णित राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का बेटा था। आइए पुरुषोत्तम मास के महात्म का दूसरे अध्याय का श्रवण करें। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुंचे तब भगवान सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ।
उस दिव्य दृश्य को देखकर और वहां के पुण्य वातावरण का अनुभव कर मैं यहाँ आप सबके यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों को देखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने जो भगवान व्यास के मुख से सुना है वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपया हमें वही कथा सुनाइए जो जीवन का सार हो, जो मन को शांति दे और जो अमृत से भी बढ़कर हितकारी हो। सूत जी विनम्रता से बोले, मैं तो साधारण हूँ, परंतु आप महान ऋषि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है। जो कुछ मैंने अपने गुरु व्यास जी से सुना वही मैं आपको सुनाता हूँ। सूत जी कहते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद बद्रीनाथ के समीप स्थित नर नारायण के आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वहां अनेक तपस्वी, सिद्ध और देवता निवास करते थे। चारों ओर हरियाली, फल फूल से लदे वृक्ष और पवित्र गंगा व अलकनंदा की धारा उस स्थान को और भी सुंदर बना रही थी। नारद मुनि ने वहां पहुंचकर भगवान नारायण को प्रणाम किया। भगवान नारायण गहन तप में लीन थे। उनके तेज से समस्त वातावरण प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देखकर नारद जी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनकी स्तुति की। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप कृपा के सागर हैं। आपका तप संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए है। कलयुग में जीव अज्ञान और विषयों में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में उनके उद्धार के लिए कोई सरल और प्रभावी उपाय बताइए जिससे उनका कल्याण हो और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। मैं भी आपके मुख से वही ज्ञान सुनना चाहता हूँ। नारद जी के मधुर और कल्याणमय वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, तुम भगवान की महिमा को जानते हो, फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो। यह बहुत उत्तम है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बताता हूँ जो कि पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है। भगवान नारायण ने कहा, यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत, जप, दान और पूजा करता है उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, अन्य महीनों के देवता तो मैंने सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इसमें क्या करना चाहिए? कौन से नियम अपनाने चाहिए और इससे क्या फल प्राप्त होता है? कृपया करके विस्तार से बताइए। नारद जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में अनेक लोग दुखी हैं। कोई दरिद्र है, कोई रोगी, कोई संतानहीन, कोई दुख और शोक से पीड़ित। ऐसे सभी लोगों को कष्ट दूर करने वाला उपाय हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी के इन करुणा से भरे वचनों को सुनकर भगवान नारायण गंभीर और शांत स्वर में आगे की कथा कहने लगे जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सके। यही हमारे दूसरे अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।